नमस्कार जय जगन्नाथ मु कृष्ण पात्र पुणी नहीं आसली आपण पाए एक नुआ सेशन टे चलंतु आरंभ करबा। भारतर भौगोलिक अवस्था सह इतिहास संपर्क कौन चलंतु जानिबा। पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध रे भारत अवस्थित। यह एशिया महादेशर दक्षिण उपकूलवर्ती मध्य भाग रे प्राय अवस्थित। भारतर दक्षिण पटे तीन दिगरु समुद्र घेरी रहिथिबारु एहाको एक उपद्वीप मध्ये कहंती। आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया यूरोप भारत ठारू समान दूरतार अवस्थित। प्राचीन सभ्यतार विकास घटिଥିବା केतेकांश देश भारतर सीमा को लागि रहिथिया बेले अन्य केतेक देश गुडिक भारत ठारू अनति दूर रे अछंती। भारतर उत्तर पूर्व पटे चीन, पश्चिम पटे ईरान थिला बेले इराक, इस्राएल, मिस्र, ग्रीस देश गुडिक भारत ठारू अनति दूर रे अछंती। प्राकृतिक गठनर विविधता दृष्टि भारत को 6टी अंचल रे विभक्त करायाछि। सेगुडिक हेउछि हिमालय पार्वत्य अंचल, उत्तरस्थ समतल अंचल, केन्द्रस्थ मालभूमि, पश्चिमस्थ मरुभूमि, उपकूलवर्ती समतल अंचल, समुद्र मध्यस्थ द्वीप समूह। एगुडिक मध्यरे केन्द्रस्थ मालभूमि सबुठारु बृहत्तम अंचल होइते बेले पश्चिमस्थ मरुभूमि सबुठारु क्षुद्रतम अंचल अटे। प्राकृतिक वैशिष्ट्य भारतर इतिहास को प्राकृतिक विविधता अनेकांश प्रभावित करिथाए। एहाकु 4 भाग रे व्यक्त करा जायछि। सेगुडिक हेला पार्वत्य अंचल, नदी उपत्यका, जंगल, उपकूलवर्ती समतल अंचल। पार्वत्य अंचल भारतर उत्तर सीमा रे अवस्थित अति उच्च हिमालय पर्वतमाला केन्द्र एशिया ठारू भारत को पृथक करिछि। एही पर्वतमालार पाददेशर थिबा अंचल और उपत्यका गुडिक रो माटी अति उर्वर होइथाय और जल संपद रे परिपूर्ण होइथाय। तेणु एठारे कृषि कार्य सह घन जनबसति मध्य देखा जाए। अति उच्च हिमालय पर्वतमाला अतिक्रम करी उत्तर पटु भारत भितर पशिबा असंभव अटे, किंतु उत्तर पश्चिम पटे एही पर्वतमालार पाददेश रे संकीर्ण गिरिपथ मान रहिछि। सेही गिरिपथ मान देई प्राय अधिकांश समय रे बाहर आक्रमणकारी व्यवसायी और परिव्राजक माने पशि आसंती और सेमानकर दर्शन, साहित्य और संस्कृति द्वारा आम संस्कृति को प्रभावित करथांती। दक्षिण भारत पर्वतमालार पूर्व भाग रे पूर्वघाट पर्वतमाला देखा जाए और पश्चिम पटे पश्चिम घाट पर्वतमाला देखा जाए। पश्चिम घाट पर्वतमालाटी भारतर मध्य भागरु दक्षिण पार्श्व पर्यंत विस्तृत अटे। एही ठारे प्रचुर वर्षा हुए जहा द्वारा यार माटी अति उर्वर होइथाए और एठारे अधिकांश जंगल देखा जाए। भारतर दक्षिण भाग रे प्रायतः वर्षा हुए नहीं, पहाड़िया अंचल देखा जाए और माटी मध्य उर्वर न थाए। नदी उपत्यका समूह भारतर हिमालय पार्वत्यांचल और दक्षिण भारतर मालभूमि अंचल मध्य एक विराट बड़ समतल भूमि पूर्वरु पश्चिम पटे लंबी जाइछि। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र परी चिरस्रोत नदीर उर्वर पटुमाटी रे एही समतल अंचल गठित। एहिठारे माटी बहुत उर्वर होइतियारु शस्य उत्पादन पाई बहुत उपयोगी। एठारे घन जनबसति देखा जाए। तेणु प्राचीन सभ्यताटी एही नदी कूल रे गड़ी उठितिला। जंगल भारतर हिमालय पार्वत्यांचल पाददेश और पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम पटे प्रचुर परिमाण वर्षा हुए। एठिकार जनबसति जंगल रे उत्पादित द्रव्य उपरे निर्भर करती बा सेमानकर जनबसति जंगलजात द्रव्य उपरे ही गड़ी उठिताए। एहा छड़ा भारतर दक्षिण पटे बा भारतर उत्तर पूर्व और पूर्व पटे प्रचुर परिमाण रे वर्षा देखा जाए, जहा फଳରେ एहार जंगल अति घंच होइताए। उपकूलवर्ती समतल अंचल भारतर पश्चिम पार्श्व रे अरब सागर घेरी रहिथिया बेले पूर्व पार्श्व रे बंगोपसागर घेरी रहिछि। एहा द्वारा एक विस्तृत उपकूलवर्ती समतल अंचल देखा जाए। भारतर पश्चिम पार्श्वर उपकूलवर्ती समतल अंचल ठारू पूर्व उपकूलवर्ती समतल अंचल अधिक विस्तृत अटे। पश्चिम पार्श्वस्थ उपकूलवर्ती समतल अंचलटी गुजरात ठारू आरंभ करी केरल पर्यंत विस्तृत थिला बेले पूर्व पार्श्वर उपकूलवर्ती समतल अंचलटी ओडिशा ठारू आरंभ करी तमिलनाडु पर्यंत विस्तृत होइछि। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती इत्यादि नदी द्वारा पटुमाटी रे गठित पश्चिमांचलटी विस्तृत थिला बेले आमर पूर्व पार्श्व रे महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदी पटुमाटी द्वारा एक विस्तृत
ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଢି ଉଠିଛି। ଏହା ଛଡା ଏହି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଦର ମାନ ମଧ୍ୟ ଗଢି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଛଡା ଏହି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଘନ ଜନବସତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ ବଡ ସହର ମାନ ମଧ୍ୟ ଗଢି ଉଠିଲାଣି। ତ ଏ ଥିଲା ଆଜି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ କି ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ସହ ଇତିହାସର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଆଜିର ସେସନଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।